तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा कि व्हाट इज एंटी ड्रोन सिस्टम्स और हम कैसे कैसे कौन कौन से सेंसर्स होते हैं और मेथड होते हैं जिससे हम किसी भी एक ड्रोन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम्स के बारे में। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम्स का मेरा मतलब है जो डिफरेंट मेथड होते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम में यूज किए जाते हैं ड्रोन्स को पकड़ने के लिए, वो है न कि ऐसे वेपन्स या फिर इक्विपमेंट जो यूज किए जाते हैं ड्रोन्स को डिटेक्ट या फिर काउंटर करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी ड्रोन वेपन्स के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 3 टाइप के मेथड यूज किए जाते हैं एक ड्रोन्स को पकड़ने और उसको काउंटर करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे है जैमिंग। जैमिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए एक ड्रोन है और एक पायलट है जो इस ड्रोन को चला रहा है। पायलट है वो कुछ रेडियो सिग्नल्स भेजता है, जो कि ड्रोन है वो रिसीवर का काम करता है और उसको लेकर वो वैसे ही उसको फॉलो करता है जैसा ये कमांड देगा। तो जो जैमर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो सिग्नल जा रहा है उसको काट देते हैं। अगर मैं रियली बताऊं तो वो काटते नहीं है, वो इंटरसेप्ट कर देते हैं बस सिग्नल को। जो रेडियो से जो सिग्नल आ रही है उसको ड्रोन तक जाने में बस रोक देते हैं। तो जैमिंग में 2 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है एक तो सिग्नल जैम करके ड्रोन को क्रैश लैंडिंग करा दे, और दूसरा मेथड है कि ये डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल भेजता है और एक तरह से चेक करता है कि किस सिग्नल पे जो ड्रोन है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर उसे मालूम चल गया कि इस फ्रीक्वेंसी पे ये ड्रोन जो है रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि जो उसके आसपास की सारी जो सिग्नल होगी वो जैम कर देगा और सीधा बस उसी पे टारगेट मारेगा, उसी सिग्नल से जो उसको डिटेक्ट करके जो पता लगा है कि इस सिग्नल पे ये वर्क कर रहा है, कि वो उसको कमांड दे सकता है और उसको प्रॉपर तरीके से उसको लैंडिंग करा सकता है। और नॉर्मली जो फाइटर जेट होते हैं या फिर जो मिसाइल होती हैं वो यूज करती हैं रेडियो वेव्स का। लेकिन रेडियो वेव्स में प्रॉब्लम ये है कि जो ड्रोन होता है, ड्रोन की साइज ये काफ़ी छोटी होती है, तो रेडियो वेव जो है उसको पकड़ नहीं पाती है प्रॉपरली। तो उसके लिए हमें दूसरा फ्रिक्वेंसी हमें यूज़ करनी पड़ती है, इसको कहते हैं माइक्रोवेव का हम यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव का हम यूज़ तो कर लेते हैं, बट इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रेंज होती है। साइज में जो माइक्रोवेव होती है वो काफ़ी छोटी होती है, जिसकी वजह से जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, जो हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं, उनसे वो काफी ज्यादा लड़ते हुए जाती है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है, इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। दूसरे नंबर पे है काइनेटिक वेपन्स मेथड, यानी इसमें 2 चीज होते हैं। पहला तो एक होता है डिटेक्टर और दूसरा होता है डिफेंडर। डिटेक्टर क्या करता है, उसको पोजीशन बता देता है कि ये जो ड्रोन है वो कौन से पोजीशन पे उड़ रहा है। डिफेंडर का काम होता है कि उसको शूट डाउन करना। अब शूट डाउन करने के लिए 2 तरीके के जनरली यूज किए जाते हैं। जो सबसे पहला होता है वो है एक मिसाइल या फिर मैं बोलूँ तो रॉकेट का, छोटी मिसाइल का यूज करते हैं और उससे उसको काउंटर कर देते हैं। ऐसे और भी होते हैं, जैसे कि S-400 जो है वो भी सेम है, बट वो क्या है, वो रडार पे काम करता है और उसकी रेंज काफी ज्यादा है और वो एयरक्राफ्ट के लिए है। इस पे जो दूसरा मेथड होता है काइनेटिक वेपन्स में, नेट को किसी भी तरह से उस ड्रोन के ऊपर फेंकना। उससे क्या होगा कि जो उसके मोटर के जो ब्लेड होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं और वो गिर जाता है। तो फेंकने के लिए भी 2 मेथड का यूज किया जाता है। सबसे पहला, किसी भी दूसरे ड्रोन से उसके ऊपर ड्रॉप किया जाए, यानी कोई दूसरा डिफेंडर ड्रोन आएगा और जो इनेमी ड्रोन है उसको चेस करेगा, और जब उसको लगेगा कि हाँ वो टारगेट में आ गया है तो उसके ऊपर एक गन फायर कर देगा। बेसिकली वो गन नहीं होता है, वो एक नेट होता है जो कि खुल जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है, सेम नेट को फायर किया जाता है किसी भी रॉकेट लॉन्चर टाइप के जो वेपन्स होते हैं उनसे फायर किया जाता है। तो तीसरे नंबर पे है लेजर वेपन। तो लेजर वेपन में क्या होता है कि इसमें जो डिटेक्टर होता है वो थर्मल सेंसिंग करता है, यानी वो टेम्परेचर बताता है कि ड्रोन के किस पार्ट का जो है टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, और जो लेजर वेपन होता है वो उसके ऊपर हिट करता है। तो उससे फायदा क्या होता है कि जो एक्यूरेसी है हिट करने की वो बढ़ जाती है। यानी अगर मान लीजिए ड्रोन के किसी और पार्ट पे, किसी फ्रेम पे अगर वो हिट करता है और ड्रोन को डैमेज नहीं होता है, तो वो ड्रोन जो है भाग सकता है, या फिर वो किसी के ऊपर भी, अगर उसमें बम है तो किसी के ऊपर भी क्रैश लैंड करा सकता है और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर हमें उसका थर्मल पता है कि यहाँ पे इसकी मोटर है या फिर इसका जो बैटरी है वो यहाँ पर है, तो वो डायरेक्ट सिर्फ उसी पे हिट करेगा जहाँ पे उसको मैक्सिमम डैमेज पहुँचा सकता है। तो ये होता है लेजर वेपन। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लग रही हो और आपको लग रहा है कि मतलब ये कुछ नॉलेजफुल आपको ये वीडियो लग रही है और आपको थोड़ा मेरा काम पसंद आ रहा है, आप मुझे भी हेल्प कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा टारगेट है इस मंथ के एंड तक मुझे 1500 सब्सक्राइबर चाहिए और मैं ऑलरेडी 1100 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका हूँ। 400 सब्सक्राइबर और चाहिए इस मंथ के एंड तक, और वो आप मुझे पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं। बस एक काम करना है कि जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है वो दबा देना है और उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।